हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं और सीखेंगे जिसके बारे में, वो है हमारा टीचर्स के लिए इंग्लिश। ठीक है, टीचर्स एक कैसी जो स्पोकन वाली इंग्लिश है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्लास में उसे बोलने चाहिए इंग्लिश में, तो कैसे बोलेगा वो, कैसे होते हैं वो वर्ड्स, क्या क्या बोले जाते हैं, तो आज वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एक टीचर के लिए क्लास में क्या क्या इंग्लिश जो क्या क्या इंग्लिश बोल सकता है और उसे जो हिंदी में वर्ड बोले जाते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलेगा वो, और जिससे कि उसकी एक क्लास अच्छी और बढ़िया बेहतर बन सकती है और बच्चों के ऊपर अपना इम्प्रेशन भी जमा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या शब्द ऐसे हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं जो हमें इंग्लिश में बोलने नहीं आते हैं, तो देखिए आज हम सीखते हैं उन वर्डों को कि इंग्लिश में उनको कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर मैंने लिखा है, ऊपर लिख रखा है आपके लिए इंग्लिश फॉर टीचर। ये इंग्लिश कौन सी है, कौन सी जो हम इससे पहले भी मैं इंग्लिश की क्लास ला चुकी हूँ आपके लिए, जो मैंने आपको सिखाया था कॉमन डेली लैब सेंटेंसेस जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन टीचरों के लिए है जो स्कूल में पढ़ाते हैं। और जैसे कि हम भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हिंदी की जगह इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए और क्या क्या बोलना चाहिए। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और 3 पार्ट इसके आ चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का और क्या क्या हमें ऐसा सीखना चाहिए टीचर होने के नाते। आज कितना अच्छा दिन है। देखिए हम क्लास में जाने से पहले जब हम स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ें तो हम मौसम की तरफ देखते हैं, तो अगर अच्छा दिन होता है या बुरा दिन जो भी, तो अच्छा दिन है तो क्या बोलेंगे, आज कितना अच्छा दिन है। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, व्हाट अ लवली डे इज़ टुडे। क्या बोलेंगे हम इसको, व्हाट अ लवली डे इज़ टुडे। ओके, तो हमें कितना अच्छा लगेगा और बच्चों को भी, बच्चों के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो भी बहुत अच्छा बेहतर पड़ेगा और बच्चे भी अच्छे से उस चीज़ को सीखेंगे, देखेंगे कि हमारे टीचर की इंग्लिश देखिए कितनी अच्छी है, तो उन्हें भी वो भी बढ़िया एक बेहतर तरीके से सीखते हैं और उनकी भी रुचि बढ़ती है अच्छे से। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट वाला क्या है, बहुत सारी ऐसी हिंदी में हम जो वर्ड बोलते हैं बच्चों के साथ जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो बहुत सारी बातें हम जो हिंदी में ही बोलते हैं, तो हिंदी की जगह अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उन चीज़ों को कैसे बोलेंगे ये सीख रहे हैं हम आज। ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा नेक्स्ट है, कृपया आप सब बैठ जाइए। क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं क्लास में तो गुड मॉर्निंग या जो भी हमारा जिस टाइम हम जाते हैं तो उस समय को देखकर हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। उसके बाद हम जब बच्चे क्या होते हैं एक टीचर को देखकर खड़े हो जाते हैं तो कृपया आप बैठ जाइए। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि कृपया आप बैठ जाइए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ सिट डाउन एवरीवन। ओके, क्या कहेंगे हम कि प्लीज़ सिट डाउन एवरीवन। और नेक्स्ट हम आगे क्या बोलेंगे, आज का पार्ट शुरू करते हैं। देखिए हमारा ग्रीटिंग्स भी हो गया, हमने बच्चों को बिठाल भी दिया, अब हमें क्या स्टार्ट करना है कि आज का पार्ट शुरू करें। अब भाई क्लास में जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं हम बच्चों से, आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, लेट्स बीइंग टुडेज लेसन। क्या कहेंगे हम इसको, लेट्स बीइंग टुडेज लेसन, कि आज का बच्चों आज का हम पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट और देखिए सारी हमारी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये बातचीत चल रही है, एक टीचर जो अपनी क्लास में बच्चों से बोलता है। ठीक है, ये उसके ऊपर बेस्ड पूरी क्लास है और क्या क्या ऐसा बोलता है ये सारी चीज़ें आज हम पूरी क्लास में सीखेंगे। कृपया बातें ना कीजिए, क्या होता है, अब हमने पार्ट भी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कुछ बच्चे क्या होते हैं क्लास में बैठ के बातें करते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हम उनसे क्या बोलते हैं, कृपया बातें ना कीजिए। क्या बोलेंगे, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। ओके, क्या बोलेंगे, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग एवरीवन या ऑल स्टूडेंट जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और हम इसके बाद क्या ऐसी बातें करते हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम इसको अभी हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि और हम ऐसी क्या क्या बातें करते हैं। देखिए अब हमारा 5th वाला जो सेंटेंस है वो भी क्या है, एक टीचर की एक्टिविटीज़ जो टीचर अपने क्लास में करता है, बच्चों से बोलता है, उस पर ही बेस्ड है। मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, हम बच्चों से ये बोलते हैं बार बार, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उनसे बोलते हैं कि बेटा क्या करिए, आप मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा, एक बार कोशिश करके देखिए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन। क्या कहेंगे,
ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 28 पर आओ या पलटो। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि पेज नंबर 28 पर आइए या फिर उसे पलटिए। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? टर्न टू पेज नंबर 28। ओके, टर्न टू पेज नंबर 28। अब आगे नेक्स्ट क्या है? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। बच्चे इधर उधर भटकने लगते हैं जब हम पढ़ाते हैं, तो बच्चे इधर देखते हैं उधर, तो हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? ऊपर दिए गए वाक्यों के नीचे लाइन खींचो। तो ऊपर दिए गए वाक्यों के नीचे लाइन खींचो, ये हम जब पढ़ाते होते हैं कक्षा में किताब से, तो हम बोलते हैं कि बेटा मैंने जो लाइन यहाँ से खींची है, तो आप क्या कीजिए, जो आपकी बुक है, जो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें जो वाक्य मैं पढ़ा रही हूँ उसको क्या करना, को नीचे लाइन खींचनी। तो कैसे बोलेंगे? अंडरलाइन द अबव द सेंटेंस। अंडरलाइन अबव द सेंटेंस। ओके, क्या बोलेंगे? अंडरलाइन अबव द सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखिए 9 वाला हमारा है अपनी किताबों की तरफ देखें। अपनी किताबों की तरफ देखो, तो कैसे करके बोलेंगे हम? लुक एट द टेक्स्ट बुक। चाहे हम बोर्ड की तरफ देखें, वहाँ पर हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10th वाला होगा। ठीक है, 10th वाला हमारा होगा पहला। देखिए अब 10th वाला हमारा जो सेंटेंस है, पहला उत्तर बोर्ड पर लिखें। ठीक है, ये हम बोलते हैं अपने स्टूडेंट से कि बेटा पहला उत्तर आप अपना बोर्ड पर लिखें। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? राइट द फर्स्ट आंसर ऑन द बोर्ड। क्या बोलेंगे? राइट द फर्स्ट आंसर ऑन द बोर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, इसे अपनी कॉपी में लिखो। क्या कहते हैं बच्चों से, हम जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं फिर उनसे बोलते हैं कि आप कॉपी में इसको लिखिए। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। क्या बोलेंगे? नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, फिर नेक्स्ट वाला हमारा है साफ सफाई से लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसे गंदा या अजीब राइटिंग में लिखते हैं, तो हम बच्चों से बार बार बोलते हैं कि बेटा आपको क्या करना है? साफ सफाई से लिखना है। तो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? राइट नीटली। अब नेक्स्ट है हमारा मुझे गंदा काम नहीं चाहिए। कुछ बच्चे कहने के बाद भी गंदा होमवर्क लिखते हैं, तो क्या बोलेंगे हम उसे? आई डोंट वॉन्ट अनडिटी वर्क। ओके, क्या कहेंगे? आई डोंट वॉन्ट अनडिटी। ध्यान से देखिए, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से सुनो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज़ लिसन केयरफुली। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ हमारे ऐसे सेंटेंस हैं अब जिनको हम देखते हैं कि और क्या क्या बातें ऐसी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी सेंटेंस मैंने आपको अभी सिखाए, ये सारे हमारे क्या हैं? एक क्लास में टीचर इनको यूज करता है, ये सारी बातें बोलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हमारा जो 14 के बाद भी हमारे और सेंटेंस हैं जिनको हम सीख। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है मैं इसे दोबारा नहीं बोलूँगी। ठीक है, ये भी हम कितनी बार बोलते हैं? एक बार बच्चे को बोलते हैं समझ में, 2-3 बार बोलते हैं उसे समझ में नहीं आता, तो हम बोलते हैं कि अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, आपको एक बार में ही क्लियर करना है लिखना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं इसे दोबारा नहीं बोलूँगी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। ओके, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। अब नेक्स्ट वाला हमारा है, देखिए ये बातें भी हम, ये सारी बातें हमारी क्या है? एक क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोलता है। तो क्या बोलता है? क्या आप लोगों के पास कोई सवाल पूछने के लिए है? ये भी हम बार बार रिपीट करते पढ़ाते हैं, तो बच्चों से पूछते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कोई सवाल मुझसे पूछना तो क्या है? पूछ सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो ये हम बार बार इसको रिपीट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा क्या? अब मैं कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ, आप तैयार हो? क्या आप मेरे सवालों के जवाब दोगे? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। ओके, क्या कहेंगे? नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है हमारा क्लास तैयार हो जाओ। क्या करने के लिए? मेरे आंसर देने के लिए। तो क्या कहेंगे? क्लास तैयार हो जाओ, क्लास भी रेडी। क्या कहेंगे? क्लास भी रेडी, आप तैयार हो जाइए मेरे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए। अब देखिए 19 हमारा क्या है? जिसे उत्तर पता हो हाथ खड़ा ऊपर करें, सॉरी खड़ा भी बोल सकते हैं या ऊपर करें। तो कैसे बोलेंगे? हु नोज द आंसर रेज योर हैंड। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा बाकी लोगों का क्या। ठीक है, बाकी लोगों का क्या, ये हम बोलते हैं क्लास में। क्या है? कुछ बच्चे हमें क्या है? क्वेश्चनों के आंसर दे देते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं? ऐसी डेली का उनका यही रहता है कि आज सुनाएंगे कल सुनाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ बच्चों ने तो सुना दिया, लेकिन जो बचे हुए बच्चे उनका क्या? तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट अबाउट अदर्स। ओके, क्या बोलेंगे हम? व्हाट अबाउट अदर्स।
अब नेक्स्ट है क्लास के बाहर जाओ अभी। जब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो होमवर्क करके नहीं लाते हैं या नहीं डेली का अपना जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो नहीं करते, तो क्या बोलते हैं टीचर्स कि क्लास के बाहर जाओ अभी। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? गो आउट ऑफ द क्लास नाउ। क्या बोलेंगे? गो आउट ऑफ द क्लास नाउ। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाकी अपनी सीट पर बैठ जाओ। और जिन बच्चों ने क्या है होमवर्क अपना पूरा किया है या जिन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है वो क्या करेंगे? वो बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेस्ट गो बैक टू योर सीट्स। ओके, रेस्ट गो बैक टू योर सीट्स। अब नेक्स्ट है हमारा भविष्य में अपना होमवर्क ज़रूर करना। अगर इस तरीके से आपका ये जो चलता रहा, जैसे कि आप क्लास में कर रहे हो, डेली होमवर्क करके नहीं लाते हो और डेली क्या करते हो? अपनी सज़ा भोगने के लिए तैयार रहते हो, तो क्या होगा? ऐसे आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। तो वो एक सजेशन देते हैं और समझाते हैं बच्चों, बोलते हैं कि बच्चों देखिए कोई बात नहीं, अभी आप गलती करें लेकिन भविष्य में ऐसा मत करना, भविष्य में अपना होमवर्क ज़रूर करना। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नाउ इन फ्यूचर डू योर होमवर्क। क्या कहेंगे? नाउ इन फ्यूचर डू योर होमवर्क। नेक्स्ट हमारा क्या है? यह आप लोगों की सज़ा है। क्या है? कि आप जाइए, क्या बोलते हैं कि गेट से बाहर जाइए, आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप डेली ऐसा ही करते हो, बोलते हो आज ले आएंगे कल ले आएंगे, लेकिन आप डेली होमवर्क करके नहीं लाते हो। तो इंग्लिश में उसके लिए क्या कहेंगे? दिस इज़ द पनिशमेंट फॉर यू ऑल। ओके, अब देखिए ये जितने भी मैंने यहाँ पर सेंटेंस आपको अभी जो कराए हैं, जो आपको पढ़ाए थे, ठीक है, जो सिखाने की कोशिश की है, तो ये सारे सारे सेंटेंस हैं जो मैंने पहले बोला था, ऊपर लिख भी रखा है, फॉर इंग्लिश फॉर टीचर्स। ये वो वाली इंग्लिश है, वो टॉकिंग करते हैं टीचर्स अपने क्लास में बच्चों के साथ, ठीक है। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे करके बोल सकते हैं, ये सिखाने की मैंने आपको कोशिश की है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है और भी जितनी भी क्लासें मैंने दी हैं वो सारी अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को क्या करें, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए नेक्स्ट वीडियो और भी हमारी इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी। और चलिए अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अगले दिन मिलते हैं आपसे, तब के लिए नमस्कार।